चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है। आपके मैथ्स का ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक है, बरोबर ना। और ध्यान से समझना कि ये टॉपिक क्या है, हेरोन्स फार्मूला क्या है और कहाँ पर यूज होती है। तो देखो, सबसे पहले इसकी फार्मूला समझ लेना कि ये फार्मूला यूज कहाँ पर होती है। तो आपको ध्यान है कि कभी भी कोई भी ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना हो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की एरिया फाइंड करने के लिए अलग अलग फार्मूलाज आती हैं। ट्राइंगल का एरिया अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज आती है कि जैसे कि अगर कभी राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कौन सा, कि जो 90 डिग्री से बना हुआ हो, वही कहलाता है ना राइट एंगल ट्राइंगल, कि जो 90 डिग्री बना हुआ हो। ठीक है, जिसमें एक एंगल वो 90 डिग्री का हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और ऐसे ट्राइंगल का अगर हमें एरिया फाइंड करना है ना, एरिया मतलब कि उसके अंदर की स्पेस, कि ऐसे ट्राइंगल का अगर हमें एरिया ढूंढना है तो उसके लिए कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, उसके लिए फार्मूला आती है ये 1/2 मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस। बरोबर, कौन सी फार्मूला, 1/2 हाफ मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस। आपको आगे के स्टैंडर्ड में भी ये आती थी फार्मूला, बरोबर। और अगर नहीं भी आती हो तो अभी ध्यान में रख लो कि जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उसके लिए एरिया ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला आती है, हाफ इंटू एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस, के जिसमें ये एल्टीट्यूड, वो एल्टीट्यूड मतलब कहलाता है ये साइड, ये सीधी साइड जिससे ये 90 डिग्री बनता है ना, वो ये सीधी साइड है, वो एल्टीट्यूड। और बेस, बेस मतलब ये नीचे का, ये बेस कहलाता है। ओके, ये नीचे का पार्ट वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो ये हुआ एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस, तो जिससे ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला। या तो फिर अगर कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब कि वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग ऐसी बन गई, आप लोग ध्यान देना, कि जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। और ऐसा अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो ना, उसमें अगर एरिया ढूंढना हो, मतलब उसमें अगर ये अंदर का गैप हमें ढूंढना हो, एरिया मतलब ये अंदर का पार्ट ही कहलाता है ना, कि उसमें अगर ये अंदर का पार्ट हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाती है ये √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, साइड मतलब कोई भी साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें ये तीनों साइड सेम ही हुई ना। तो साइड का जो भी मेजर हो, जैसे यहाँ पे अगर उनका मेजर 5 सेंटीमीटर हो, भाई तीनों साइड 5 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे लिखा जाता है 5 का स्क्वायर। बरोबर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उनके लिए ये फॉर्मूला बनती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनती है। बरोबर, √3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन अगर कोई नॉर्मल ट्राइंगल हो जिसमें कोई एंगल 90 भी नहीं है, जो इक्विलेटरल भी नहीं है, जिसकी तीनों साइड सेम भी नहीं है, जिसकी तीनों साइड अगर अलग अलग आती हो, जिसकी तीनों साइड अलग अलग, भाई एक जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे तीनों अगर अलग अलग साइड के ट्राइंगल हैं, ये ट्राइंगल की तीनों साइड अगर अलग अलग दी गई है, तो इनमें फिर एरिया ढूंढने के लिए कौन से फार्मूला आती है। तो ऐसे ट्राइंगल में एरिया फाइंड करना हो, ट्राइंगल का एरिया ढूंढना हो, इसके अंदर की स्पेस अगर फाइंड करनी हो, तो उसके लिए लगती है हमारी हेरोन्स फार्मूला। बरोबर, हेरोन नाम के एक मैथमेटिशियन थे कि जिन्होंने ये फार्मूला फाइंड की थी, और इसीलिए उनके नाम पर से ही ये फार्मूला बनाई गई है, हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो ये हेरोन्स फार्मूला जो आती है रूट में, हेरोन्स फार्मूला ये है रूट में s, ब्रैकेट में s-a, s-b, s-c। ओके, क्या आता है s ब्रैकेट में s-a, s-b, s-c। ठीक है ना, कि जहां पर ये ए बी सी क्या कहलाता है, कि फार्मूला में जो ये ए बी सी है, वो ए बी सी मतलब ये तीन साइड कहलाई, इन तीनों साइड को ये ए बी सी नाम देते हैं।
ठीक है ना, किसी को भी, भले ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। ओके, ये ए बी सी ये तीनों साइड कहलाई ना। और उसमें ये एस क्या हुआ, जो सब में एस दिया हुआ है। एस मत एस मतलब कहलाता है सेमी पेरीमीटर। एस मीन्स क्या कहलाता है, वो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब कि ये तीनों साइड का प्लस डिवाइड बाय 2। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर इस फॉर्मूला में ये s फाइंड करना हो ना, तो s फाइंड करने का फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इन तीनों साइड का प्लस डिवाइड बाय 2, तो वो मिलता है हमें ये s। क्या मिलता है, ये s मिलता है, सेमी पेरीमीटर। ओके, तो ये s हमें पता हो, ये a b c तीन साइड तो आपको दी गई होगी, ये तीन साइड दी गई हो और उस पर से s पहले ढूंढ लें कि तीनों का प्लस डिवाइड बाय 2, तो उसको फिर ये एक ही फार्मूला में लगाते हैं, जो ये हेरोन्स फार्मूला कहलाई। कौन सी फार्मूला, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। और हमें इस चैप्टर में बस ये एक ही फार्मूला से सम करना है, हेरोन्स फार्मूला से। बराबर, बहुत इजी है, बस ये एक ही फार्मूला से हमें सभी सम कंप्लीट करने हैं। और हेरोन्स फार्मूला की खासियत ये है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी ये फार्मूला अगर आप नहीं यूज करो और उसकी जगह पे हेरोन्स फार्मूला यूज करो, तो भी आंसर करेक्ट आएगा। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसमें भी अगर ये फार्मूला आप ना यूज करो कि हाफ इंटू एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस, और उसकी जगह पे भी अगर आप हेरोन्स फार्मूला यूज करते हो, तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। मतलब ये हेरोन्स फार्मूला की खासियत है कि कोई भी तरह का ट्राइंगल हो ना, फिर भले वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कि कोई नॉर्मल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, हर एक ट्राइंगल में ये हेरोन्स फार्मूला से हम लोग उसका एरिया ढूंढ सकते हैं। समझ आ रही है ना बात है, कि कोई भी ट्राइंगल के लिए ये हेरोन्स फार्मूला लगाना पॉसिबल है। बरोबर, तो ये अब ट्राइंगल का एरिया अगर हमें ढूंढना है, तो उसके लिए हम लोग पूरे चैप्टर में ये एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, भले वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या दूसरा कोई भी ट्राइंगल हो। हर किसी में एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग ये एक ही फार्मूला यूज करेंगे, जो बनेगी हमारी हेरोन्स फार्मूला। अब ये फार्मूला यूज कैसे करनी है, ये एक ही फार्मूला याद रख ही लेना, कि रूट में s, फिर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ओके, तो अब ये फार्मूला कैसे यूज करनी है, तो वो अब हम लोग डायरेक्ट सम से देखें ना। ठीक है ना, आज एक सम देखते हैं कि भाई प्रैक्टिकली ये फार्मूला कैसे यूज करनी है, उसके बाद फिर दूसरे देखेंगे। तो इनमें हम लोग एक्सरसाइज 12.1 शुरू करें, आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 12.1। और 12.1 में हम लोग ये सम शुरू करेंगे, कि जैसे कि 12.1 में हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. And if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of a signal board? आपको पता है ना कि एक स्कूल के आगे जो है वो जनरली एक ट्राइंगल शेप का सिग्नल बोर्ड लगा हुआ होता है, लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ होता है, कि जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है स्कूल अहेड। भाई आगे स्कूल है तो भाई शोर मत करना। हर स्कूल के आगे ऐसा एक बोर्ड लगाया जाता है, कि जिसके ऊपर लिखा जाता है ऐसा स्कूल अहेड। तो कोई एक स्कूल के बाहर ऐसा है कि बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो बोर्ड है ना, वो बोर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल का बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब उस बोर्ड की तीनों साइड सेम है। तो हमें इसका एरिया ढूंढना है यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला यूज करके, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली फार्मूला नहीं यूज करनी है, हेरोन फार्मूला यूज करनी है। और हेरोन्स फार्मूला के लिए यहाँ पे उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 180। पेरीमीटर मतलब कि ये तीनों साइड का टोटल, ट्राइंगल में जो ये तीनों साइड है, एक तो तीनों साइड इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और तीनों साइड का टोटल दिया हुआ है 180। तो हमें इसका एरिया ढूंढना है ना। अब ये चीज ध्यान दो कि एरिया ढूंढने के लिए हमारी जो फॉर्मूला आती है ना, फिर से याद करवा रहा हूँ, कि भाई जो हेरोन्स फार्मूला है, रूट में एस, एस माइनस ए,
एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हेरोन्स फार्मूला आती है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये फार्मूला यूज करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ए बी सी ये तीनों की वैल्यू और उसके बाद एस की वैल्यू, ये चार वैल्यू पहले ढूंढ लेते हैं। ये चारों वैल्यू मिल जाए ना तो उसके बाद ही फिर ये एरिया की फार्मूला लगा पाएंगे। तो उसमें जो ये तीन वैल्यू ढूंढते हैं ना ए बी सी, वो ए बी सी मतलब क्या कि ये तीन साइड है। अब ये तीनों साइड की वैल्यू आपको दी नहीं हुई है, समझना कि ये इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 180। पेरीमीटर मतलब कि तीनों साइड का टोटल दिया हुआ है 180। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल हो गई ना। तो 180 को हम लोग 3 से डिवाइड कर दें, तीन साइड है तो 180 डिवाइड बाय 3 कर दें, तो ये तीनों साइड हमें 60 60 की मिल सकती है ना, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर की मिल सकती है ना ये तीनों साइड, है कि नहीं। तो ये तीनों मिल गए ना ए बी सी। और उसके बाद फिर एस ढूंढेंगे। एस होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब कि तीनों साइड का प्लस डिवाइड बाय 2। ओके, और उसके बाद फिर ये हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो अब ये फार्मूला हम लोग यूज कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखें। कि सबसे पहले तो ये लिख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर ना, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तीनों साइड सेम है, तो तीनों साइड का टोटल दिया हुआ है 180। सो लेंथ ऑफ ईच साइड, तो हर एक साइड कितने की हो गई, तो 180 डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। मतलब कि ये हर एक साइड वो कितने कितने की हो जाएगी, 60 60 की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 60, c की वैल्यू भी 60। हम लोगों को a b c ये चाहिए ना फार्मूला में। तो ये a b c मतलब ये तीन साइड कहलाती है, तीनों साइड 60 60 की, मतलब a भी 60, b भी 60 और c भी 60। ओके, और उसके बाद s ढूंढा जाता है कि s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। s मतलब सेमी पेरीमीटर कहलाया ना, कि जिसमें ये तीनों का प्लस डिवाइड बाय 2। तो मतलब 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तीनों 60 का प्लस 180 डिवाइड बाय 2, तो 180 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 90। ये s की वैल्यू भी मिल गई। और ये जो चारों वैल्यू मिल गई ना a b c और s, अब ये चारों वैल्यू हम लोग हेरोन्स फार्मूला में रखेंगे। ये चारों वैल्यू हेरोन्स फार्मूला में रखें और फिर फाइंड करें। कि देखो अब इसमें हेरोन्स फार्मूला यूज करें कि अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फार्मूला, जो हमारी फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस रूट में स्क्वायर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब यहाँ इनकी वैल्यू रखी जाए ना, रूट में ही लिखेंगे पूरा कि ये एस, एस पे लिखेंगे 90, एस पे 90 ढूंढा ना हमने। फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब कि 90 माइनस 60, एस पे ये 90 और माइनस ए पे ये 60, 90 माइनस 60। फिर एस माइनस बी, एस माइनस बी मतलब के उसमें भी 90 माइनस 60, ऐसा ना, एस माइनस बी तो वो भी कहलाएगा 90 माइनस 60। और ये एस माइनस सी तो उसमें भी 90 माइनस 60, क्योंकि ए बी सी तीनों की वैल्यू 60 थी ना, तो तीनों में लिखा है 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब इनका माइनस कर दे सबका, तो देखो पहला नंबर तो 90 रहेगा, दूसरे में 90 माइनस 60 तो कितना लिख देंगे मल्टीप्लाई 30। यहाँ बीच में देखो कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई कहलाएगा ना। ये पहला 90 मल्टीप्लाई इसका आंसर मिल जाएगा 30, मल्टीप्लाई इसमें भी 90 माइनस 60 कितना लिखेंगे 30, और इसमें भी ये 90 माइनस 60 कितना लिखेंगे, तो ये 30। ऐसे हो गया ना। अब क्या किया जाता है, तो अब ये ध्यान देना, ये स्टेप आपके पूरे सम में बस यही एक स्टेप इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेप में हमें क्या करना है। अगर ये स्टेप आपने करेक्ट लिख दिया तो इसका मतलब आपका पूरा सम करेक्ट होगा। तो अब ये स्टेप में क्या करना होता है पता है, कि यहाँ जो हमारा ये स्टेप बना ना 90 30 30, तो इसमें ये ऊपर का स्क्वायर रूट हटाने के लिए, कि ऊपर ये पूरा स्क्वायर रूट बना हुआ है ना, स्क्वायर रूट में 90 मल्टीप्लाई 30 ऐसे लिख रहा है, तो इसका ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग इसमें दो दो की पेयर बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, दो दो की पैर। और वो दो दो की पैर बनाने के लिए जिसका जिस तरह से फैक्टराइज होता हो ना, तो पहले उसका फैक्टराइज कर देते हैं और ये पूरा लॉजिकली फैक्टराइज करते हैं। कि जैसे देखो दो दो की पैर बनानी है ना, तो एक तो ये पैर बनी हुई है 30 × 30 बनी हुई है ना, ये दो की पैर बनी के नहीं, ठीक है ना। दो दो की पैर यही कहलाती है कि कोई दो नंबर सेम होने चाहिए। कि जैसे यहाँ पे 30 × 30 बनी हुई है ना पैर, तो उसको तो वही लिखेंगे 30 × 30, उसको नहीं बदलेंगे। अब क्या करें कि ये भी 30 समझो ऐसा ही रहने दें, ये जो 90 है ना, ये 90 का जो ये बड़ा नंबर दिया हुआ है 90, उसको फैक्टर करेंगे। और उसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि जिसमें एक नंबर 30 आता हो। अगर इस 90 का एक फैक्टर कर दिया कि जिसमें 30 आता हो, तो फिर वो 30 की पैर इसकी भी बन जाएगी ना। जैसे समझो कि ये 90 है ना, तो 90 को मैंने लिख दिया 3 × 30। अब 90 के फैक्टर बहुत सारे होते हैं। कि 90 को आप 2 × 45 करो तो भी 90 होता है ना, 245 से भी 90 होता है। 5 × 18 करो तो भी 90 होता है कि नहीं। 10 × 9 करो तो भी 90 होता है ना। लेकिन उनमें से मैंने यही क्यों पसंद किया 3 × 30, क्योंकि 3 × 30 करने से ये 30 और 30 की पैर बन जाएगी कि नहीं। यहाँ मैं अगर इस 90 की जगह पे 10 × 9 लिख दूं, तो क्या 10 और 9 की किसी से भी पैर बनेगी। यहाँ पीछे नंबर 30 दिए हुए हैं, तो क्या किसी से भी उसकी पैर उसकी जोड़ी बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो इसलिए 90 के साथ हमें क्या लिखना होगा, लॉजिकली 3 × 30 लिखेंगे कि जिससे ये 30 की पैर बन जाए, है कि नहीं। तो इसलिए 90 की जगह पे लिख दिया 3 × 30। ये पीछे वाला 30 वही का वही लिखा, पीछे वाला 30 तो वही रहेगा ना, ठीक है ना। सिर्फ खाली 90 को हमने फैक्टर कर दिया 3 × 30, ये 30 वही लिखा। और पीछे ये 30 की पैर बनी हुई है 30 × 30, वो भी वही लिखा मैंने 30 × 30। तो इसका मतलब ये स्टेप में जो मैंने बताया, यही स्टेप आपका इम्पोर्टेंट है। कि इस स्टेप में ये भी अब 30 की पैर बन गई ना, बरोबर ना। एक नंबर अकेला रह गया तो ठीक है, उसे जाने दो। अब ये 3 की पैर तो किसी से बनेगी ही नहीं, यहाँ पे बन गई ना ये 30 की पैर। तो क्या करेंगे कि ये 3 की पैर अगर नहीं बनी, तो वो 3 को अकेला ही लिखेंगे, ये 3। ये 30 और 30 की पैर बन गई ना, तो ये 30 और 30 ये दोनों साथ में लिखेंगे 30 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे उसे, 30 का स्क्वायर। और यहाँ पर भी ये 30 और 30 की पैर बन गई 30 × 30, तो उसे भी लिखेंगे हम लोग 30 का स्क्वायर, बरोबर। इसे भी लिखा जाएगा ना 30 का स्क्वायर, जिसकी पैर बन जाए ना तो उसको स्क्वायर करके लिखते हैं। और अब आखिरी स्टेप में कि जिसकी पैर बन गई ना, तो उसका ये स्क्वायर और बाहर का स्क्वायर रूट वो दोनों कट हो जाएंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, मतलब जिसका ये पैर बन गई जिसके ऊपर ये स्क्वायर लिखा, तो वो स्क्वायर हटाकर वो नंबर्स अब स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे। स्क्वायर रूट के बाहर, अब ये स्क्वायर रूट में नहीं, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं अब अंदर नहीं, वो नंबर बाहर लिख देंगे। कि जिनके ऊपर ये स्क्वायर बना या जिनकी पैर बन गई, तो यहाँ पे ये 30 की पैर बनी, तो वो 30 हम लोग एक बाहर लिख देना। ये 30 भी स्क्वायर हुआ ना, ये 30 की भी पैर बनी, तो वो 30 भी हम लोग बाहर लिख दें। और ये 3 की पैर नहीं बनी थी ना, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं बना था ना 3 के ऊपर, तो उसको अंदर ही लिखें, उसको रूट में ही लिखें, √3, बरोबर। और ये आपका आंसर हो गया। बस यही आपका आंसर। कि बाहर जो अब नंबर मिले ना 30 × 30, तो वो 30 × 30 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 × 30 हो गया 900। कितना हो गया, 900 हो गया। और ये पीछे √3 रहा। ओके, तो ये 900 √3 ये आंसर आ जाएगा ना। और पीछे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया फाइंड करते हैं ना, तो पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। तो हमें ये एरिया का आंसर मिल गया, कितना मिल गया, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किससे फाइंड किया हमने, हेरोन्स फार्मूला से फाइंड किया, बरोबर। समझ आई बात कैसे करना है, ये ध्यान देना। और हेरोन्स फार्मूला में ये ही एक स्टेप, सिर्फ ये स्टेप कि जब पैर बनानी है, जब ये जोड़ी बनानी है, तब उस वक्त सिर्फ ध्यान दिया करो, बाकी के सभी स्टेप फिर इजी होंगे, ठीक है ना।
और आज जैसे हमने ये इक्वेशन देखा ना, आज ये मेथड समझी ना, अब इसी मेथड के दूसरे सम्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।